नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मेथड मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम डेली कैंडल में किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करके हमको ट्रेड लेना है, वो भी डेली कैंडल में। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसके पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेली कैंडल का। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कोई भी कैंडल आप डेली में जब आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए ये कैंडल है, इसका कलर ग्रीन है, तो इसको मैं अप एरो दे रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ये डेली फॉर्मेशन है, तो यानी डे का कैंडल है, डेली बुलिश कैंडल है। अब मान लीजिए नेक्स्ट कोई कैंडल बन रहा है इस तरह से, या कोई इस तरह से कैंडल बन रहा है बेरिश। अब इसका कलर डेफिनेटली एरो डाउन है, तो ये डेफिनेटली रेड कैंडल का कलर होगा। अब ये जो दो कैंडल है, यानी ये 2 दिन के कैंडल हैं, ये मैक्रो कैंडल है, डेली के कैंडल, ये 2 दिन का ट्रेंड जो बना है वो इस तरह से, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसमें आपको डेली कैंडल के रीडिंग से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये जो कैंडल आप देख रहे हो, एक कैंडल तो ग्रीन है, दूसरा कैंडल बाजू में रेड है, तो इसी को जब आप माइक्रो में देखोगे, माइक्रो या चाहे 5 मिनट या 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, किसी माइक्रो टाइम फ्रेम पे इसका जो डायरेक्शन, सीधा मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा इस कैंडल का, और इसका कुछ ऐसा होगा। हाँ, ये डायरेक्ट नहीं गया होगा, ये नो डाउट ऐसे जिगजैग बनाता हुआ गया होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रेंड ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका ट्रेंड लो टू हाई गया होगा, इसका ट्रेंड हाई टू लो गया होगा, तभी इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है। यानी हाई टू लो गया है इसीलिए बेरिश है, लो टू हाई गया है इसलिए ये बुलिश है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आप, ये जब ऐसे गया था और यहाँ से इस कैंडल ने रिवर्स करके ऐसे गया है, सिंपल है, ये 2 ही कैंडल ने मुझे समझ में आ गया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला पूरा जोन है। क्लियर पॉइंट? 2 ही कैंडल में मुझे मालूम पड़ गया सर, क्योंकि इसी को मैं जब माइक्रो में देखूंगा ये एरिया ऑटोमेटिकली मेरा रेजिस्टेंस बन जाता है। अब जो मेरी बेस्ट बाइंग होगी वो या तो इसके ब्रेकआउट पे होगी, या तो ब्रेकआउट होने के बाद, उसके बाद मैं फॉर्मेशन देख के इसके ऊपर, लेकिन इस जोन के ऊपर मैं हायर हाई स्ट्रक्चर देखते हुए बाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके इसमें बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, इसने ये हायर हाई कंफर्मेशन दे दिया इसने। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको डेली में रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना है। और एक और कॉन्सेप्ट मैं दिखा देता हूँ, ये तो बेसिक का है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। पिवोट टू पिवोट होता है, ये जो डेली में हम पिवोट जिगजैग में ड्रॉ करते हैं, इसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सर इसको बनने में टाइम लगता है। ये एक पिवोट लो को बनने में डेली में ये 1 या 2 दिन या 3 दिन में नहीं बनता है, इसको टाइम लगता है सर, कुछ हफ्ते लग सकते हैं या शायद कुछ महीने भी लग सकते हैं एक पिवोट लो को फॉर्म होने के लिए। सिर्फ 1 या 2 दिन के रीडिंग से पिवोट नहीं मिलता सर। क्लियर? तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है सिर्फ फॉर्मेशन होने में। ट्रेड मिलने कब मिलेगा वो मालूम नहीं, सिर्फ फॉर्मेशन होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो डेली टू डेली का कैंडल का रीडिंग है उसमें फॉर्मेशन भी जल्दी जल्दी बन जाता है, और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी हैज़ कंपैरेटिवली दिस पिवोट वो आपको जल्दी मिलती है। क्लियर? अब जरा सेम चीज़ किसी भी एक स्टॉक में मैं दिखा देता हूँ। कोई भी बैंक ये ले लेते हैं, HDFC बैंक, और मैं इसको बड़ा हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से। अब सिर्फ रीडिंग से चलिए बस। अब यहाँ से शुरू करते हैं अक्टूबर का महीने से। सर एक कंटिन्यू गिर रहा है, अब ये गिर रहा है, एक ये भी देख लेते हैं, ये गिर रहा है तो ठीक है, मालूम पड़ रहा है। अब ये जैसे गिर रहा है, मान लीजिए, अब ये तो क्लियर ये वैसे गिर रहा है, कोई डाउट नहीं है, ये बेरिश बनाता जा रहा है। इसको माइक्रो में मैं खोलूंगा तो 2 दिन का ट्रेंड सर ऐसे ही गिर रहा है, ऐसे जाता होगा, 100% ऐसे ही होगा सर। इस दिन जब ये दिन हुआ तो ये क्लियरली सर ग्रीन कैंडल है, डेफिनेटली ये लो टू हाई बना है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे, ऐसा कुछ बना होगा। एक बार चलो चल के देख लेते हैं। ये 30 सितंबर 15 मिनट में जस्ट मैं खोलता हूँ और सिर्फ एक ओवरऑल एक लुक ले लेते हैं इसमें क्या हो, जिस तरह से हमने सोचा है क्या वही है पैटर्न इसका। ये देखो ज़रा सर, यहाँ से ऐसे गया था, यहाँ से ऐसे गया था, ये जो लो है ना ये वाला, ये प्रोटेक्टेड है। इसका भी आप ले लोगे तो ये लो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये वाला, ये लो प्रोटेक्टेड है। क्लियर? ये जो जिगजैग आप बनाओगे तो ये लो प्रोटेक्ट कर रहा है सर। ये क्या है? अब मैं वापस इस पे चलता हूँ, डेली पे रीड करेंगे इसको, क्योंकि माइक्रो मैंने आपको दिखा दिया है ट्रेंड क्या होगा, वैसे ही आपको डिज़ाइन माइक्रो में भी दिखने वाला है। सर ये नीचे गिर रहा था, इस दिन ग्रीन कैंडल बन गया, याद रखना साइडवे है, ये साइडवे कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, लो टू हाई। ग्रीन का मतलब होता है लो टू हाई, यानी
हाई टू लो, लो टू हाई, ये ऐसा है, ये आपका बन गया सर सपोर्ट। यानी सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये एरिया सपोर्ट जोन है इसका। एक सेल ट्रेड में इस सपोर्ट के नीचे या तो ब्रेकआउट के टाइम पे मैं ले सकता हूं जैसे यहाँ पे, या ब्रेकआउट होने के बाद इसके नीचे कंफर्मेशन करके लोअर लो का मैं एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? सपोर्ट के नीचे सेल करते हो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बाई करते हो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। यही सही तरीका है काम करने का। क्लियर? ये सिर्फ डेली कैंडल के फॉर्मेशन में मैंने एक सपोर्ट निकाल लिया। अब आगे देख लेते हैं। सर कंटिन्यू गिर रहा है, ये इधर चढ़ा ऐसा, ये ऐसे चढ़ गया। अब यहाँ ध्यान देना सर, ये गिर रहा है, ये रेड है मतलब हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, यानी नीचे डाउन ट्रेंड बना रहा हूँ। ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब सर लो टू हाई ही बनाया होगा डेफिनेटली, तभी तो ग्रीन है। सर लो टू हाई पहले ओपन हुआ है, फिर बाद में ऊपर क्लोज हुआ है, तो लो टू हाई गया है सर, ये हाई टू लो नहीं है, ये हाई टू लो है, ये लो टू हाई। सर ये पैटर्न ये गिर रहा है, इधर ऐसे चढ़ गया, यानी ये दे दिया मेरे को एक सपोर्ट जोन। एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को इसके नीचे मिल सकती है, चाहे ब्रेकआउट के टाइम या ब्रेकआउट होने के बाद, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को ट्रेड मिल सकती है। वो जब वहाँ पे जाएगा देखेंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कैंडल, सर ये लो टू हाई है, ये हाई टू लो बन गया, यानी क्लियरली ये ऐसे जाके ऐसे बना है, ये मेरा एक क्लियर कट रेजिस्टेंस मिल गया मुझे। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को इसके ऊपर हायर आई कंफर्म करके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं इसके ऊपर ग्रैब कर सकता हूँ। ये कौन सा मेथड है सर? ये एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड है। डेली कैंडल की रीडिंग से आपको पता चलेगा। अब एक जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। मैं एक पूरा एक जोन ही मार्क कर लेता हूँ। ये पूरा जोन है सर सपोर्ट का, ये डेली कैंडल की रीडिंग है, सपोर्ट है ये, सॉरी रेजिस्टेंस है ये। सर ये रेजिस्टेंस है मेरा, इसके ऊपर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर सकता हूँ। अब देखते हैं ज़रा ये 10 अक्टूबर के बाद कर क्या रहा है। 10 अक्टूबर के बाद ये कर क्या रहा है, मुझे इस जोन के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये देखो नेक्स्ट डे सर खुला ऊपर और लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर हमको देखना है बस। ये गया ऊपर हायर आई बना के, यहाँ पे उसके ऊपर भी है और हायर आई भी बना रहा है, ये गया। ये जोन था, जोन के ऊपर हायर आई फॉर्मेशन और एक अप ट्रेंड वाला मूवमेंट भी कंफर्म हो गया। क्लियर बन? सिंगल डेली कैंडल की रीडिंग से मैंने ये कंफर्मेशन निकाला और इसी तरह से आपको पैटर्न का स्ट्रक्चर फाइंड करना है। क्लियर? आगे भी देख लेते हैं। सर ये कंटिन्यू जा रहा है। नेक्स्ट डे इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहले। सर ये दिन लो टू हाई, अगले ही दिन साइड में है हाई टू लो, यानी लो टू हाई, हाई टू लो, ये मेरा पिवोट हाई है। इसके ऊपर ब्रेकआउट पे मुझे बाई करना है, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बाई की मिली है मुझे, क्लियर कट मिली है। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। सर ये कैंडल लो टू हाई क्लियर कट बुलिश है। नेक्स्ट कैंडल हाई टू लो, यानी ये ऐसे बना के ऐसे गया है, इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बाइंग की मुझे मिल सकती है, चाहे वो ब्रेकआउट के समय में देखूं चाहे वो ब्रेकआउट के बाद, लेकिन इसके ऊपर इस जोन के ऊपर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब देखते हैं ज़रा ये कौन सा दिन है, 16 अक्टूबर। 16 के बाद देखते हैं हो क्या रहा है। जोन मुझे पता है मेरा सब, रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये 16 तारीख है। वैसे इस दिन भी हायर आई बना है और छोटा मोटा मूवमेंट भी आया अप साइड। नेक्स्ट डे ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट का टाइम है। ये ब्रेकआउट के बाद ये हायर आई कन्फर्मेशन और एक मोमेंटम भी डाउन साइड अप साइड यहाँ पे कन्फर्म हो गया। क्लियर? ये जोन और जोन के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर? तो ये क्लियरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेथड है, एक एडवांस मेथड है। इस तरीके से भी आप अगर पकड़ते हैं स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को अगर आप फाइंड आउट करते हैं, तो एक जोन जब आपको मिल जाता है, एक एरिया आपके पास हमेशा होना चाहिए जो आपका एक रेफरेंस एरिया होगा, जिसके ऊपर या नीचे क्या करना है वो आपकी प्लानिंग में हमेशा होना चाहिए। अगर आपको बाई करना है तो उसके उस जोन के ऊपर आप देखिए, सेलिंग करना है तो उस जोन के नीचे, लेकिन जब तक प्राइस उस जोन के ऊपर या नीचे जाता ही नहीं है अपने को तब तक कुछ भी करना नहीं है। क्लियर बन? तो एक सिंपल मेथड है, एक एडवांस कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सिंपली डेली कैंडल के रीडिंग से आपको ये फाइंड आउट करना है। दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों
दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।